नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 1 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप पे आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी फ्री कॉस्ट में ऑल शिफ्ट का। पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, वर्ष 2023 के जनवरी मार्च के बीच महिला बेरोजगारी दर कितनी थी? 9.2%। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 10.1% रही थी। वहीं अक्टूबर दिसंबर में 2022 में 9.6 और जुलाई सितंबर 2022 में 9.4 और अप्रैल जून 2022 में 9.5 रही थी। एक पूछा गया था, किस राज्य का तापमान दिन रात में लगभग बराबर होता है? ऑप्शन में था केरल, राजस्थान, पंजाब। दिन और केरल या अंडमान और निकोबार में दिन और रात तापमान लगभग समान ही रहता है। राजस्थान में भी आपका वही है। रेत की पहाड़ियों एक शुष्क क्षेत्र है। यह आंशिक रूप से राजस्थान राज्य उत्तर पश्चिमी भारत और आंशिक रूप से पंजाब और सिंध प्रांत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। एक पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे की सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। किताब में सचिन तेंदुलकर को 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर और उनके जीवन के उन पहलुओं का सारांश है उन्होंने सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपका युवराज सिंह है। द लास्ट हीरो पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की जीवनी है। द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ की जीवनी है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की आत्मकथा में से एक किताब है। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। एक पूछा गया था, नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई त्यौहार आपका पश्चिमी उड़ीसा जिले के लोग के लिए बहुप्रतीक्षित दिन नुआखाई 3 सितंबर 2019 बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। नुआखाई मौसम के नए चावल को स्वागत करने के लिए मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भजन सोपारी आपका संतूर से संबंधित है। यह आपका 2 जून 2022 को भजन सोपारी का निधन हो गया। भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंध रखते हैं। सोपारी को 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपारी कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। एक पूछा गया था, मित्र मेला किसके द्वारा शुरू किया गया था? मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक में की थी। उन्होंने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर समाज की स्थापना की। इसे अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। विनायक सावरकर एक राजनीतिक अधिवक्ता, लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। एक पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी कहाँ पे आयोजित हुआ? संतोष ट्रॉफी 2022 का फाइनल सऊदी अरब के रियाद में खेला गया था और इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला मौका था जब घरेलू चैंपियनशिप का फैसला विदेशी जमीन पर किया गया था। विजेता कौन थे? कर्नाटक था आपका। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 ईस्वी से प्रतिवर्ष के आयोजित किया जाता है। बंगाल 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था। ट्रॉफी के नाम संतोष दिवंगत महाराज सर मनमथ नाथ राय चो के नाम पर रखा गया था। द रोवर्स कप भारत में आयोजित एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह भारत में दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। चैंपियनशिप की शुरुआत 1891 में मुंबई महाराष्ट्र के कुछ ब्रिटिश फुटबॉल उत्साही लोगों के द्वारा मनोरंजक के रूप में शुरू की गई थी। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट पहली बार 1888 में एनाडेल शिमला में आयोजित किया गया था। इसकी सह मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा की जाती है।
टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, नृत्यांगना और भारतनाट्यम भी करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा का नाम है ए पैशन फॉर डांस। उनकी आत्मकथा है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव की वजह से इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा था। एक पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वरम या पेरुविद्यारम कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित करती है। बृहदेश्वर मंदिर यह कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसे तमिल शासक राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का एक हिस्सा है। इसे गंगा कोंडा चोलमपुरम और रत्नेश्वरी मंदिर के 7 महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। यह चोल काल के द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। एक पूछा गया निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वह स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह अनुशील समिति से जुड़े थे। अनुशील समिति बंगाल में सक्रिय थी। एक पूछा था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी और माइक्रोस्कोप केवल कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्तों जैसी संरचना को देख सकते थे। क्योंकि वह एक वृत्त उत्तक था इसलिए केवल कोशिका की दीवारें दिख सकी। इस प्रकार उन्हें सेल शब्द दिया गया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया। लुवेन हॉक ने किया। कब। 1674 ईस्वी में। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 किससे संबंधित। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 आपका संस्कृति को शैक्षिक अधिकार है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण संबंधी है। भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिक का कोई भी वर्ग या कोई भी विभाग जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति उसे स्वयं को संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशंसा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और 300 को में जोड़ दिया गया है। एक पूछा गया था 2011 का वर्ल्ड कप किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। 2011 का वर्ल्ड कप आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित हुआ था और 2011 का वर्ल्ड कप आपका भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। भारत ने 1983 के टूर्नामेंट के बाद दूसरा विश्व कप 6 विकेट से जीता और ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और वेस्टइंडीज 1975 के बाद 1979 जीती थी। श्रीलंका ने 1996 में क्रिकेट विश्व कप जीता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 में इमरान खान की कप्तानी में और इंग्लैंड 2019 के विश्व कप में जीता। एक पूछा गया था 2023 में 1 दिवसीय वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित की जाएगी। तो भारत में आयोजित की जाएगी। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से। तो पंडित जसराज का संबंध आपका मेवाती घराने से। भारत के कुछ प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। वो 1990 में पद्म विभूषण 2000 में, पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1987 में दिए गए थे और 17 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया पंडित जसराज का। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका वसुंधरा दोरा गोस्वामी का संबंध किस नृत्य शैली से। भारतनाट्यम से। वसुंधरा प्रदर्शन कला केंद्र मैसूर महाराष्ट्र में है। मैसूर कर्नाटक में है। एक पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। तो बिहार का 61.80%। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.20% है जबकि महिला की साक्षरता दर 51.50% है। 2011 की स्थिरता के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। 93.91% साक्षरता दर के साथ केरल देश की सबसे अधिक साक्षरता दर है। दूसरा आपका मिजोरम राज्य फ्रेंड्स सबसे साक्षरता दर वाला 92%।
और आपका भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना आपका स्वतंत्र भारत का 7वां ऐसे आपका 15वीं जनगणना थी। उस समय जो जनगणना की नियुक्ति थे आपका CR चंद्रमौली थे। और एक पूछा जाने वाला फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि जनगणना जो विश्व में पहली बार कब हुआ था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और नियमित जनगणना की शुरुआत आपका अमेरिका किया था 1779 से। और पहला बार जनगणना कौन किया था वो कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।